फ्रेंड्स, आई एम आदित्य। वेलकम टू इक्विटीज फिनेंशियल, जहां हम स्टॉक मार्केट के बेसिक ट्रेडिंग कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इन इंडिया। ये टॉपिक बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि उनको पता चले इंडिया में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। अभी हम देखने वाले व्हाट आर द सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम समझते कि सिक्योरिटी होता क्या है। सिंपल, सिक्योरिटी एक फिनेंशियल एसेट है जो आप कंपनी को या गवर्नमेंट में कुछ राइट देते हैं। ये राइट हो सकते हैं ओनरशिप में, जैसे कि शेयर्स में, लोन में, जैसे बॉन्ड में। सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो एंड फिनेंशियल टारगेट आपका अचीव कर सकते हो। इंडिया में मेजरली 4 तरीके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। पहला इक्विटी मतलब शेयर, सेकेंड वन है डेब्ट मतलब बॉन्ड्स, थर्ड वन है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, और म्यूचुअल फंड। तो चलिए एक एक करके हम आगे समझते हैं। तो चलिए हम अभी देखने वाले इंडिया में टोटल 4 सिक्योरिटीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी सिक्योरिटी यानी कि शेयर्स। कि आपने तो नाम सुना ही होगा, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस के शेयर। जब आप किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटा सा ओनर बन जाते हैं। जैसे कंपनी ग्रो करता है तो आपका प्रॉफिट भी ग्रो करता है एंड इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर सकता है। अगर कंपनी अच्छा ग्रो करती है तो आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। चलिए हम इसी को अभी एग्जाम्पल के वे में समझते हैं। आपने टाटा पावर के 400 स्टॉक खरीद के रखे हैं और स्टॉक जब 450 के भाव पे चले जाता है तो आपने उसको बेच दिया। तो टोटल जो 50 रुपीज का गैप है वो आपका प्रॉफिट हो सकता है। पर ये जरूर याद रखना कि शेयर हाई रिस्क होते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस गिरता है तो मार्केट में स्टॉक भी गिर सकता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट लॉस भी हो सकता है। हाई रिस्क है लेकिन रिटर्न आपको पोटेंशियल इक्विटी में ही मिलता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए अच्छा ऑप्शन है जो अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं डेब्ट सिक्योरिटी होता क्या है। डेब्ट सिक्योरिटी बॉन्ड्स के थ्रू आते हैं। बॉन्ड एक लोन काइंड ऑफ होता है जो आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को देते हैं और आप इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड ज्यादा सेफ होता है एज कम्पेयर स्टॉक, बिकॉज बॉन्ड्स में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एंड आपका प्रिंसिपल भी सेफ होता है। तो चलिए हम इसी को अभी एग्जाम्पल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में 1 लाख रुपीज का इन्वेस्ट किया है तो उसका इंटरेस्ट परसेंट है 7%। तो आपको एवरी ईयर 7,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा जब तक बॉन्ड मैच्योर नहीं होता है। फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड में थोड़ा डिफरेंस होता है। बॉन्ड जनरली सेफ प्रे इन्वेस्टर के लिए अच्छे होते हैं जो स्टेबल एंड सिक्योर इनकम चाहते हैं। तो चलिए हम अभी इसी को एग्जांपल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में 1 लाख रुपीज का इन्वेस्ट करते हो तो उसका इंटरेस्ट 7% होता है। तो आपको एवरी ईयर 7,000 रुपीज मिलेगा जब तक बॉन्ड मैच्योर नहीं होता है। आप ये समझ सकते हो ये फिक्स डिपॉजिट की जैसा ही काम करता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड में दोनों में डिफरेंस है। बॉन्ड जनरली सेफ प्रे इन्वेस्टर के लिए होता है जो अपना इनकम स्टेबल एंड सिक्योर चाहते हैं। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स की, जो थोड़ा एडवांस कॉम्प्लेक्स लग सकता है। डेरिवेटिव वो कॉन्ट्रैक्ट है जो दूसरी कंपनी के एसेट जैसे कि स्टॉक, कमोडिटी या इंडेक्स के प्राइस पे डिपेंड होता है। डेरिवेटिव में 2 पॉपुलर टाइप्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो चलिए हम इसी को अभी एग्जांपल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको लगता है टीसीएस का स्टॉक अगले महीने बढ़ेगा। आप टीसीएस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं ताकि जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर स्टॉक गिरता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्पेकुलेशन और हेजिंग होता है जो बिगिनर्स के लिए हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इससे जो एक्सपेंस या मार्केट को क्लोजली फॉलो कर सकते हैं उनके लिए डेरिवेटिव यूजफुल हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, जो एक पॉपुलर और बिगिनर फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक पूल में कलेक्ट किया जाता है जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसे स्टॉक, बॉन्ड, दूसरे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अभी इसी को एग्जांपल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एसआईपी में मंथली 5,000 इन्वेस्ट करते किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो फंड मैनेजर आपके और बाकी इन्वेस्टर के फंड को डिफरेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इसका फायदा ये है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क कम हो जाती है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो खुद से स्टॉक पिक करना नहीं जानते और एक प्रोफेशनल मैनेज पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब क्विकली इन चारों सिक्योरिटीज का कंपैरिजन देखते हैं।
ताकि सब अपने इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से सही डिसीजन ले पाए। सबसे पहले देखते हैं इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? हाई रिस्क होता है, इसमें हाई रिटर्न मिल सकता है एंड ये सबसे अच्छा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जिनको ग्रोथ चाहते हैं। अभी सेकेंड है डेप्ट। डेप्ट में क्या होता है? रो रिस्क होता है, स्टडी रिटर्न चाहते हैं एंड इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टर जो फिक्स इनकम चाहते हैं। एंड थर्ड है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या होता है? हाई रिस्क होता है, स्पेकुलेटिव भी है एंड इज बेस्ट पार्ट की एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जो मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हैं। फोर्थ है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी चीज है कि डाइवर्सिफाई होता है। म्यूचुअल फंड मैनेज बाय प्रोफेशनल एंड सुटेबल फॉर बिगिनर्स जो मीडियम रिस्क इन्वेस्टर जो सेफ मैनेज रिटर्न चाहते हैं। हर सिक्योरिटी का अपना एक रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है जो हर इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ सुटेबल है। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रेकडाउन ऑफ टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इन इंडिया। हर सिक्योरिटी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन जरूरी ये है कि आप अपने गोल को किस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना नॉलेज ग्रो करते रहिए। याद रहे स्टॉक मार्केट में पेशेंस और प्लानिंग सबसे बड़ा एसेट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड।